छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या थी। आए दिन जवानों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती थी। कभी किसी जवान की गाड़ी उड़ा दी जाती थी तो कभी सीआरपीएफ की पार्टी पर घात लगाकर हमला हो जाता था। लेकिन विष्णुदेव साय सरकार के सत्ता में आने के बाद मानो सरकार का मुख्य उद्देश्य नक्सलियों की सफाई ही रह गया है। गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे से लौटने के बाद से जैसे बीजेपी अपने सर्वप्रथम कार्यों में छत्तीसगढ़ के जंगलों से नक्सलियों की सफाई को रख रही है। अब जंगलों की बात करते हैं तो जंगलों में खनिज है, जंगलों में कोयला है और कई प्रकार के प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ को तो वैसे भी खनिज भंडार के रूप में देखा जाता ही है। अब सरकार वहां अच्छे दिन लाने के लिए विकास को लक्ष्य बनाकर चल रही है। जब नक्सली हटेंगे तो सड़कें बनेंगी तो गाड़ियां और ट्रकों को आवाजाही करने का मौका मिलेगा, सुविधा होगी। नक्सलियों की वजह से गाड़ियां आसानी से आना जाना नहीं कर पाती हैं, ना ट्रकों को भरकर कुछ वहां से बाहर लाया जा सकता है। अब अगर आप क्रोनोलॉजी को समझें और बिंदुओं को जोड़ने का प्रयास करें तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपके सामने जो तस्वीर बनी है वो किस प्रकार की है। आज हम इतना सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमारे जवानों ने टेकलगुड़म में बड़ी सफलता हासिल की है। अब क्या है पूरा मामला, किसने किया आत्मसमर्पण, क्या था उन नक्सलियों के पास, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं NH 24/7 डिजिटल। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता तब मिली जब टेकलगुड़म नक्सली हमले में शामिल 7 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में एक दंपति भी शामिल है जिन पर 32 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वर्ष 2021 में हुए टेकलगुड़म हमले में 22 जवान शहीद हुए थे, जिससे यह हमला बेहद चर्चित रहा था। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली वर्षों से प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के सदस्य थे और कई हिंसक घटनाओं में संलिप्त भी रहे। सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत उन्हें लाभ दिया जाएगा ताकि वे मुख्यधारा में वापस आकर अपना जीवन सामान्य लोगों की तरह सामान्य तौर पर जी सके। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में हमेला हिडमा, उसकी पत्नी रव्वा उर्फ भीमे प्रमुख है। इनके अलावा बारसे सोना, उइका लालू, माड़वी कोसी, मुड़कम हुंगा और मुचाकी बुधरा भी आत्मसमर्पण करने वालों में शामिल हैं। इनमें से हिडमा, उसकी पत्नी और बारसे पीपुल्स पार्टी कमेटी के सदस्य थे और इन पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। वहीं लालू, कोसी, हुंगा और बुधरा पर 2-2 लाख रुपए के इनाम घोषित थे। ये सभी नक्सली संगठनों के अलग अलग विंग से जुड़े थे और सुरक्षा बलों पर कई हमलों में शामिल रहे थे। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने यह स्वीकार किया कि वे पुलिस और सुरक्षा बलों के लगातार अभियानों से दबाव महसूस कर रहे थे, जिससे उन्होंने मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया। आत्मसमर्पण के साथ ही छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाकर 18 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने भैरमगढ़, उसूर और बासागुड़ा थाना क्षेत्रों में संयुक्त अभियान चलाया, जिसमें गुंजेपर्ती के जंगल से 10 नक्सलियों को भी पकड़ा गया। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और प्रतिबंधित संगठन के प्रचार से जुड़े सामान बरामद किए गए। इन गिरफ्तारियों से नक्सली संगठन को भारी नुकसान तो हुआ ही है, क्योंकि इनमें कई सदस्य जन मिलिशिया और संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत थे। सुरक्षा बलों की इस कार्यवाही के दौरान बासागुड़ा क्षेत्र से 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 2-2 टिफिन बम और अन्य विस्फोटक सामग्रियां मिली। वहीं भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में एक अन्य नक्सली को भी विस्फोटक और टिफिन बम के साथ ही पकड़ा गया। यह कार्यवाही सुरक्षा बलों की बड़ी उपलब्धियों में से एक बताई जा रही है, क्योंकि इसमें नक्सलियों की गतिविधियों पर लगाम लगेगी। हाल के वर्षों में छत्तीसगढ़ सरकार और कुछ बलों ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं, जिनका असर अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। क्योंकि जंगल साफ चाहिए, विकास पहुंचना चाहिए, सामान आना और जाना चाहिए, तभी क्षेत्र आगे बढ़ सकता है, अच्छे दिन आ सकते हैं। तो ये थे बस्तर क्षेत्र में हुए नक्सलियों के ऊपर बड़ी कार्यवाही के बाद नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर रिपोर्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।